नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और इल्म सीखो में आपको खुशामदीद करता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बी का पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। आज हम प्रॉब्लम नंबर 20 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट परचेजेस, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज एज ऑफ क्रेडिटर्स, ग्रॉस प्रॉफिट एट 30% ऑन सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है 60,000। स्टॉक टर्नओवर 7 टाइम्स। द ओपनिंग स्टॉक इज़ 5,000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिटर्स ओपनिंग रुपीज़ 30,000 एंड क्रेडिटर्स क्लोजिंग रुपीज़ 38,000। हमें ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये सेल्स का 30% है और उसकी अमाउंट है 60,000। इसकी मदद से हम टोटल सेल्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट है 60,000 और सेल्स का ये 30% है, तो हम लिखेंगे सेल्स इज़ इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 30, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 से, तो हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएंगी 60,000 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास 2 लाख रुपए टोटल सेल्स आ गई। इसकी मदद से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल भी फाइंड कर लेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला है सेल्स लेस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स चूँकि हमारे पास टोटल मौजूद हैं तो हम ग्रॉस प्रॉफिट लेस करके तो टोटल CGS फाइंड कर लेंगे। 2 लाख माइनस 60,000 इज़ इक्वल टू 1,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिसका आंसर है 7 टाइम्स और स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इज़ इक्वल टू 7/1। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है हमारे पास और एवरेज स्टॉक इस तरह हम फाइंड कर लेंगे। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर ये एवरेज स्टॉक डिवाइड हो रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज स्टॉक से और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल से। एवरेज स्टॉक हमने फाइंड करना है 1 इंटू 1,40,000, ये जो CGS है, डिवाइडेड बाय 7। हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 इंटू 1,40,000 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास 20,000 एवरेज स्टॉक आ गया। एवरेज स्टॉक की मदद से हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज़ इक्वल टू एवरेज स्टॉक माइनस 1/2 इंटू 5,000। क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक से 5,000 रुपये कम था, इसलिए हमने 5,000 भी साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। एवरेज स्टॉक है हमारे पास 20,000, इसमें से हम 5,000 का 1/2 लेके तो लेस कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 20,000 माइनस 2,500। तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है हमारे पास रुपीज़ 17,500। अब हम इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक कम था क्लोजिंग स्टॉक से, इसलिए हमने लेस किया था और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से 5,000, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक प्लस 1/2 इंटू 5,000। एवरेज स्टॉक है हमारे पास 20,000 और इसमें ऐड करेंगे 5,000 का 1/2 जो कि 2,500 बनता है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास टोटल होगा 22,500। तो इन दोनों का डिफरेंस भी पूरा 5,000 है ओपनिंग और क्लोजिंग का। अब हम फाइंड करेंगे नेट परचेजेस। नेट परचेजेस में हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल और फिर इसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 22,500 और इनका जो आंसर आएगा 1,62,500, इसमें से हम लेस करेंगे
ओपनिंग स्टॉक 17,500, तो हमारे पास ये नेट परचेजेस आ गए 1,45,000। अब हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशो भी फाइंड कर सकते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों क्रेडिटर्स हैं, इसलिए हम इनकी आसानी से एवरेज भी ले सकते हैं। एवरेज क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 30,000 प्लस 38,000 डिवाइडेड बाय 2, 68,000 डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज क्रेडिटर्स हमारे पास आ गए 34,000। अब हम ये अमाउंट्स फार्मूले में पुट करेंगे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू 1,45,000 डिवाइडेड बाय 34,000 इज इक्वल टू 4.26 टाइम्स। हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,45,000 डिवाइडेड बाय 34,000, 4.26 टाइम्स। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज एज ऑफ क्रेडिटर्स। एवरेज एज ऑफ क्रेडिटर्स का फार्मूला है एवरेज क्रेडिटर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेज। तो एवरेज क्रेडिटर्स भी हैं हमारे पास और डेज का भी हमें पता है, नेट क्रेडिट परचेजेज भी हैं हमारे पास। तो अमाउंट्स को पुट करेंगे। 34,000 एवरेज क्रेडिटर्स हमने फाइंड किए हैं, 1,45,000 हमारे पास नेट परचेजेज हैं और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 365 से। 34,000 डिवाइडेड बाय 1,45,000 मल्टीप्लाई 365, 85.58। इसको हम राउंड करके 86 डेज़ लिखेंगे कि एवरेज एज ऑफ क्रेडिटर्स है 86 डेज़। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।